नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नीतीश तिवारी। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमा। आज अच संधि का दूसरा दिन है। यण संधि के समाप्त होने के बाद अयादि संधि की बारी आती है। अयादि संधि का प्रधान सूत्र है एचो यवायावः। एक बोल कह रहा है एचः क्रमाद अय अव आय आव एते से हो अचि। एच के स्थान पर एच प्रत्याहार है, ए ओ ऐ औ, जिसमें 4 वर्ण आते हैं। एच के स्थान पर क्रम से अय अव आय और आव ये आदेश होते हैं अच पर में हो तो। अगला सूत्र है यथा संख्य मनुदेशा समानाम। कह रहा है सम संबंधी विधि, जो सम संबंधी विधि होती है जिनकी संख्या समान होती है, ऐसी जो विधि है, ऐसा जो नियम है, यथा संख्यम स्यात्, वो यथा संख्य हो। यानी कि जैसे मान लो एच प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ए ओ आई और औ, और स्थानीय कितने हैं, आय अव आय और आओ। ये 4 स्थानीय और 4 आदेश हैं। कह रहा है सम संबंधी विधि जिनकी संख्या समान हो, इसका भी संख्या समान है, इसका भी समान है, यथा संख्य स्यात्, यानी क्रम से ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो। ये है अयादि संधि का ये नियम है, ये हमेशा ऐसा ही होगा। हरे हरे है धन ए, सूत्र लगा एच एचो यवायावः। कह रहा है एचः क्रमात्, एच के स्थान पर क्रम से हरक, एच है रकारोत्तरती एकार, उसके स्थान पर अय आदेश हो जाए। क्या अय अव आय आव ये चारों आदेश हो जाएं, क्या पर रहते अच पर में है ही, तो ये चारों आदेश हुए। इन चारों आदेश होने की स्थिति में सूत्र का यथा संबंधिशा समानाम। कह रहा है कि सम संबंधी विधि यथासंख्य हो, तो यथासंख्य होने के कारण ए के स्थान पर अय आदेश हो गया, रकार हो गया हलंत, हर अय और ए वर्ण सम्मेलन कर दिए। अज्झीनम वर्णम वरेण संयोज्यम, अच से हीन जो वर्ण वो पर में जाकर मिल जाता है। क्या है, अज्झीनम वर्णम परेण संयोज्यम, अच से हीन जो वर्ण है वो पर में जाकर मिल जाता है। हर है आकार, इसमें जाकर मिल जाएगा तो रकार पूरा हो जाएगा, एकार इसमें मिल जाएगा तो हरे बन जाएगा। हरे बनाने के बाद इसी प्रकार से विष्णुधन ओ, विष्णुधन ए अवादेश हो जाएगा। विष्णु के ओकार के स्थान पर यथासंख्य नियम लगाने के बाद अव आदेश हो जाएगा। ए के स्थान पर अय आदेश हुआ है, ओ है इसलिए यहां पर अव आदेश हो जाएगा। विष्णु अव ए मिला दिए विष्णवे। ऐसे ही नई धन अकह नायकः, यहाँ पर आय आदेश होगा और पौधन अकह पावकः, यहाँ पर आव आदेश हो जाएगा। इसे नायकः और पावकः बन जाएगा। हरे है विष्णवे है, ये दोनों चतुर्थी के एक वचन के रूप हैं, और हमारे हमेशा नमः के योग में चतुर्थी लगती है। यानी कि हरे नमः विष्णवे नमः, हरि को नमस्कार है, विष्णु को नमस्कार है। तो किसी ने पूछा वो हरि क्या है, तो बोल रहे नायकः, वो नेता है, हमारे सबके मालिक हैं। तो बोल रहे अच्छा वो नेता का स्वरूप क्या है, वो कैसे है, तो बोल रहे पौकः पावकः, पावक मतलब अग्नि, लिखा है अग्निर पावको नलः, ये अमर कोश में लिखा है अग्निर पावको नलः। पावक मतलब अग्नि होता है, वो अग्नि के समान पवित्र है। अयादि संधि का दूसरा सूत्र आता है, अग्रिम सूत्र आता है वांतो ये प्रत्यय। कह रहा है यकारादो प्रत्यय परे, यकार हो आदि में जिसके, उसको यकारादि कहते हैं। बोले यकारादि प्रत्यय के परे रहते
ओ दो तोरो आव एतोस्ता, ओच्चा औच्चा, ओ दो तो तयोहो औ दो तोहो, अव आव एतो अस्ता। मतलब यकार आदि प्रत्यय परे रहते ओ और अव के स्थान पर क्रमशः अव और अव आदेश हो जाता है। यहाँ पर भी आदेश और स्थानीय दोनों समान है, यथासंख्य नियम इसमें भी लग जाएगा, इसलिए ओ के स्थान पर अव और अव के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा। क्या है? गोधन यम। यहाँ पर एचो या हवा नहीं प्राप्त है क्योंकि वो अच पर में रहते, अच परे रहते कहता है, इसलिए एचो या हवा से यहाँ पर आदि संधि नहीं हो पाएगी, इसलिए सूत्राय वांतो ये प्रत्यय कह रहा था। गो शब्द के स्थान यकार आदि प्रत्यय परे रहते, यकार है आदि, यत प्रत्यय में यकार आदि, यकार है आदि में यकार आदि प्रत्यय है, इसलिए ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया। ग अव यम, गा अकार गा में मिल गया, ये हलन आधा हो गया, यम ऐसे ही रह गया, गव्यम ऐसे ही बन गया, नवधन यम। वांतो ये प्रत्यय से अयादेश आवादेश हुआ, न आव यम मिला दिए, नाव्यम बन गया, गव्यम नाव्यम। वार्तिक आ रहा है अध्व परिमाणे चा, इन्होंने कहा यकार आदि प्रत्यय परे रहते और अव के स्थान पर आव और आव आदेश होगा, तो वार्तिक कार्य कह रहे नहीं, यदि अध्व परिमाण अर्थ गम्यमान हो रहा है, यदि मार्ग का परिमाण अर्थ प्रतीयमान हो रहा हो, तो मतलब किसी शब्द से किसी मार्ग का बोध हो रहा है, मार्ग में परिमाण का, जैसे 1 कोस 2 कोस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, ऐसा किसी भी शब्द से बोध हो रहा हो और उस शब्द से युति शब्द पद में हो, गो शब्द से युति शब्द पद में हो, तो अवादेश हो जाता है। गो शब्द से परे युति शब्द को अवादेश होता है मार्ग का परिमाण अर्थ प्रतीयमान होने पर। तो यहाँ पर गव्युति लिखा है, गव्युति का मतलब होता है 2 कोश। विच्छेद है इसका, गोधन पहले था, गो शब्द है, गो शब्द से युति शब्द पद में है, गोधन युति। यहाँ पर एचो या हवा भी नहीं प्राप्त है क्योंकि अच पद में नहीं है, यकार आदि प्रत्यय परे नहीं है, इसलिए वांतो ये प्रत्यय भी नहीं प्राप्त है। तो अब वार्तिक कार्य ने के वार्तिक है अध्व परिमाणे चा, यानी कि अध्व का परिमाण अर्थ प्रतिमान हो तो गो शब्द से परे युति शब्द को भी अवादेश हो जाता है। गो शब्द है, अध्व का परिमाण अर्थ प्रतिमान हो ही रहा है क्योंकि गव्युति मतलब होता है 2 कोश, इसलिए अध्व परिमाणे चा इस वार्तिक के द्वारा यहां पर अवादेश हुआ, हलंत हो गया, ग अव युति मिला दिए बन गया गव्युति। गव्युति मतलब 2 कोश। अयादि संधि के बाद आता है गुण संधि। गुण संधि सूत्र है अदेंग गुणा, ये गुण संज्ञा करता है, गुण को बताता है कि गुण किसे कहते हैं। बोला है अत एंग च गुण संज्ञा से, मतलब अत इसमें तपर ग्रहण है, अत मतलब ह्रस्व आकार की, और एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ, यानी कि अ ए और ओ, ये गुण संज्ञक है, इनकी गुण संज्ञा होती है। अत एंग चा गुण संज्ञा से आत, आकार और एंग प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं 2 वर्ण आते हैं, इनकी ये गुण संज्ञक है, इनकी गुण संज्ञा होती है। अग्रिम सूत्र आता है तपरस तत्काल, इसमें तपर ग्रहण किया गया है, उस तपर ग्रहण को बता रहे हैं कि तपर ग्रहण कहाँ किया जाता है, उसका फल क्या है। कह रहे तपरह तत्काल, तपरह में 2 समास हुए हैं, एक बहुव्रीहि और दूसरा तत्पुरुष। कह रहे तह परो यस्मात्, ताहो पद में जिसके, बहुव्रीहि समास, ताह परो यस्मात्, ताहो पद में जिसके, सा वो, अथवा तात परह तपरह, ताह परो यस्मात् स तपरह, तात परह तपरह, ताहो पद में जिसके अथवा तासे परे।
ताहो पद में जिसके ऐसा जो वर्ण अथवा ता से परे उच्चार्यमाण जो वर्ण समकाल सेव संज्ञा, वो अपने समकाल का ही बोधक होता है। यानी कि जहां पर भी तपर ग्रहण किया गया होगा तो जो उसमें लिखा होगा उसी का ग्रहण होगा, ना कि अन्य का। यानी कि यहाँ पर अदें गुणा में अत में तपर ग्रहण किया गया है। इस तपर ग्रहण करने का फल ही अपने समकाल का बोध होगा। समकाल यानी कि 18, जैसे संज्ञा प्रकरण में आप पढ़े 18 प्रकार के आकार होते हैं, तो यहाँ पर 18 प्रकार के आकार का बोध ना होकर केवल ह्रस्व आकार का ही बोध होगा, इसलिए तपर ग्रहण किया जाता है। अब आद गुण संधि को करने के लिए सूत्र आता है। आद गुणा मतलब गुण संधि कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी, इसको बताने के लिए सूत्र आ रहा है आद गुणा। कह रहा है अवर्णात अचि परे, अवर्ण से अच प्रत्याहार परे रहते, पूर्व परयोहो, पूर्व और पर के स्थान पर एको गुण आदेश साथ, एक गुण आदेश होता है। मतलब गुण एक, मान लो गुण एक आदेश होता है, पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर जो गुण संज्ञक जो आदेश होगा वही आदेश होगा, इन दोनों के स्थान पर होता है। एक होता है आदेश जो किसी एक स्थान पर होता है, या तो पूर्व के स्थान पर होगा या पर के स्थान पर होगा। एक होता है एकादेश जो पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर होता है। तो यहां पर सिद्धि किया गया उपेंद्र, कह रहे हैं उपधन इंद्र, इंद्र से समीपम उपेंद्र, इंद्र के समीप उपेंद्र, इंद्र का छोटा यानी कि वामन भगवान, क्योंकि इंद्र भी अदिति के बेटे थे और वामन भगवान भी अदिति के बेटे थे, इसलिए वामन अवतार में भगवान विष्णु इंद्र से छोटे बने। उपेंद्र उपधन इंद्र है। अवर्ण अवर्णात अचि परे, अवर्ण से अच प्रत्याहार पर रहते, अवर्ण है पकार उत्तरवर्ती आकार, उससे परे अच है इंद्र का ई, उसके स्थान पर पूर्व और पर यानी कि पकार उत्तरवर्ती आकार और ई, इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश होगा। अब इनमें फिर से व्यवस्था हुई, क्योंकि इन दोनों के स्थान पर व्यवस्था हुई, तो व्यवस्था करने के लिए स्थान मिलाया गया। स्थानांतरत्व सूत्र है। आंतरितम में परीक्षा हुई, आंतरिक परीक्षा में सबसे पहले स्थान मिलाया जाता है, क्योंकि यत्र अनेक विधम आंतर्यम तत्र स्थानत आंतर्यम बलिया, जहां पर अनेक प्रकार के आंतर्य हो वहां पर स्थानत आंतर्यम जो स्थान होता है वो बलवान होता है, तो सबसे पहले स्थान मिला गया। उप में पकार उत्तरवर्ती आकार का स्थान है कंठ, इंद्रा में ई का स्थान है तालु, कंठ और तालु स्थान है। अब इन तीनों में देखें कंठ और तालु स्थान वाला कौन है? आकार का केवल कंठ स्थान है, ओकार का ओदो तो हो कंठोष्ठम कंठोष स्थान है, ए दे तो हो कंठ तालु, एकार का कंठ और तालु दोनों स्थान है, यानी कि ये मिल गया। तो इसमें पकार उत्तरवर्ती आकार के स्थान पर इसलिए पा हलंत हो गया, और इंद्रा इन दोनों के स्थान पर ए आदेश हुआ, ई चला गया, इंद्रा बचा। वर्ण सम्मेलन कर दिए, ये जाकर इसमें मिल गया झिनम वर्णम परिण संयोज्यम उपेंद्र, उपेंद्र यानी कि वामन भगवान। ऐसे बताते हैं गंगोदकम, गंगा है, धन उदकम, उदकम यानी कि जल, गंगोदकम गंगा का जल, गंगा या उदकम गंगोदकम, गंगा का षष्ठी तत्पुरुषार्थ गंगा का जल गंगोदक। गंगा में अब इसमें भी अवर्ण आद गुणा लगा, बोला अवर्णात अचि परे, अवर्ण है गंगा में गंकार उत्तरवर्ती आकार, उससे परे अच है उदकम का उ, इन दोनों के स्थान पर गुण संज्ञक आदेश हो जाए। आंतरितम में परीक्षा किया गया, स्थान मिलाया गया, गंगा में गकार उत्तरवर्ती आकार का स्थान है कंठ, उ का स्थान है उपो पद्मानिया नाम ओष्ठो, ओष्ठ स्थान है, यहाँ पर कंठ ओष्ठ स्थान वाला है, ओ ओदो तो कंठोष्ठम, इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश हुआ, क्या बन गया गंग, हलंत हो गया, ओ और दकम, आद गुण और स्थानांतरतमः, मिला दिए बन गया गंगोदकम।
ये गुण संधि होगा। ऐसे ही बन जाएगा, जैसे मान लो महा है, धन इंद्र, महाधन इंद्र महेंद्र, ऐसे इत्यादि प्रयोग बन जाएंगे। आप अपने आप से 10 से 20 प्रयोग कम से कम बनाइए। आज के वीडियो में इतना ही। आपने अयादि और गुण संधि पढ़ा। कल के वीडियो में हम वृद्धि संधि इत्यादि, वृद्धि संधि और आगे हो सकता है और भी पढ़ें। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।